अगर सूट की अच्छी फिटिंग देना है तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। जो मैं आपको तरीका बताऊंगा सूट कटिंग करने का, इसमें आपको शोल्डर जो गिरने की प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी। यहाँ पे जो आर्म होल में झोल आता है तो वो भी दोस्तों नहीं आएगा। और यहाँ पे देखिए जो सिलवट पड़ जाते हैं तो वो भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तरीका मैं आपको एकदम परफेक्ट तरीका बताने वाला हूँ सूट की कटिंग का। ये देखिए शोल्डर का जो हमने डीप गले में कम करते हैं तो यहाँ से कम करते हैं आर्म होल की तरफ से। तो उसमें क्या है दोस्तों, जब ये यहाँ पे आर्म होल अपनी जगह बैठता है जाके तो यहाँ पे हमारे सिलवट आते हैं। ठीक है, तो उस तरह से आपको कटिंग नहीं करना सूट की। और यहाँ पे भी चुन्नट आ जाते हैं तो वो भी आपको इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पूजा फैशन बुटीक में। दोस्तों आज मैं आपको नए मेथड से सूट की कटिंग बताने जा रहा हूँ, जो कि दोस्तों अगर आप इस तरह से सूट की कटिंग करेंगे तो आपका जो सूट है एकदम परफेक्ट तरीके से आएगा। ये देखिए जो वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये आप वीडियो को देख सकते हैं इस सूट की फिटिंग कितनी परफेक्ट आई हुई है। इसी तरह से मैं आपको सूट की कटिंग करके बताने वाला हूँ। तो आप एक बार पेपर में इस तरह से सूट की कटिंग करेंगे तो आपकी जो सूट में कंधी गिरने की प्रॉब्लम या यहाँ पे झोल आते हैं या फिर साइड में यहाँ पे चुन्नट से पड़ते हैं तो ये दोस्तों आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। ये देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आपको वीडियो दिख रही होगी, मैं इसमें थोड़ी सी क्लिप दिखा रहा हूँ वीडियो की, आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, इसमें कहीं पे आपको सूट में झोल या कंधी गिरने की प्रॉब्लम या फिर आर्म होल में झोल कहीं पे नहीं आ रहे। ठीक है, एकदम परफेक्ट कटिंग हुई है। तो इसी तरह से आपको सूट की कटिंग करना है। आप अपना सूट बनाएं या कस्टमर का बनाएं तो फिटिंग अच्छी दे सकते हैं। ठीक है, तो कटिंग शुरू करते हैं। एक देखिए हमें सबसे पहले ऊपर सीधा निशान लगाना है। इसके बाद में आपको सूट की लंबाई का निशान लगाना है। सूट जितना आपका लंबा हो उसमें आधा इंच हमें ऊपर कंधी का दबाव रख लेना है। 38 इंच हमारे सूट की लंबाई है तो 38.5 इंच पे एक हमें ये निशान लगाना है। इसके बाद में हम कमर का निशान लगा लेंगे। ठीक है, 21 इंच पे हम हिप का निशान लगाएंगे। तो ये 14 इंच पे हमें इस तरह से कमर का निशान लगा लिया। अभी इसका हम आर्म होल डाउन नहीं करेंगे, क्योंकि आर्म होल अगर हम डायरेक्ट डाउन कर देते हैं 6 रख दें या 6.5 7 तो इस तरह से दोस्तों क्या है कि आर्म होल में झोल इसी वजह से आते हैं। ठीक है, तो ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ सूट की कटिंग का, तो आप इसी तरह से कटिंग करेंगे तो एकदम सूट आपका परफेक्ट आएगा। इसका देखिए जो शोल्डर है तो वो हम डाउन करेंगे, जिसे हम शोल्डर स्लोप बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें शोल्डर डाउन करना है 1 इंच। शोल्डर का निशान लगाना है, आपका 15 इंच भी हो सकता है, 14.5 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, जितना हो आपका तो उस हिसाब से आपको निशान लगाना है। ठीक है, तो 14 इंच हमारा शोल्डर है तो 14 का आधा हम निशान लगाएंगे 7 इंच। और इसमें दोस्तों हम बाजू का जो दबाव है तो वो दे देंगे। ठीक है, अब इसके बाद में ये देखिए जो हमें गला नॉर्मल ब्रॉड रखना होता है तो वो हमें निशान लगाना है। तो ये आप किस तरह से निशान लगाएंगे, क्या कैसे पता चलेगा आपको कितना ब्रॉड हमें रखना है। तो दोस्तों जो गर्दन होती है तो उसकी हमें गुलाई नापना है, जिसे हम नेहरू कॉलर भी बोलते हैं। जैसे हम नेहरू कॉलर का नाप लेते हैं, ठीक है, हाफ बैन कॉलर का नहीं, जो पूरा कॉलर आता है हमारे गले में फिट एकदम ताबीज़ वाला, तो उस तरह से जैसे हम कॉलर का नाप लेते हैं तो उसी तरह से आपको नाप लेना है। उसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये दोस्तों ये देखिए जो यहाँ से गले की ब्रॉडिंग है तो वो हमारी इस तरह से निकल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये निशान लगाना है। अब इस निशान को ये देखिए जो हमने बाजू का दबाव दे के लगाया था उस निशान पे हमें इस तरह से मिला देना है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए हमें बस्ट पॉइंट का निशान लगाना है। तो बस्ट पॉइंट का निशान किस तरह से लगाएंगे, जो हमारी फुल बस्ट है तो उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद में जो अंक प्राप्त होगा उसमें हमें 1 इंच प्लस कर लेना है। तो 34 का चौथा भाग है 8.5, उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो दोस्तों हो जाएगा 9.5 इंच। तो इस तरह से देखिए हमें फुल बस्ट का निशान 9.5 इंच पे लगाना है। इस तरह से देखिए एक निशान हमें सीधा लगा देना है। अब इसके बाद में ये देखिए फुल बस्ट का निशान लगा लेंगे। फुल बस्ट 34 है, 34 का चौथा भाग 8.5। कमर का निशान हमें लगा लेना है। कमर है हमारी 28 इंच तो 28 का चौथा भाग है 7 इंच। ये दोस्तों हमें लूजिंग, इसमें जो हम बॉडी मेजरमेंट लेते हैं तो उसमें हम जो लूजिंग ऐड कर लेते हैं तो वो लूजिंग ऐड करके मैं आपको ये साइज़ बता रहा हूँ। ठीक है, आपका जितना हो आप अपने हिसाब से लूजिंग ऐड कर लें। जैसे 2 इंच लूजिंग ऐड करते हैं तो 2 इंच, या 3 इंच लूजिंग ऐड करते हैं तो 3 इंच,
क्योंकि देखिए अपना अपना नाप लेने का तरीका होता है। कोई एकदम फुल टाइट करके नाप लेता है, कोई हल्का सा लूज नाप लेता है। तो उसी तरह से लूजिंग भी ऐड करना होता है। अगर आप लूज नाप लेंगे तो दोस्तों उसमें लूजिंग कम आप ऐड करेंगे, तभी सूट की फिटिंग अच्छी आएगी। अगर आप टाइट करके नाप लेते हैं तो उसमें दोस्तों आपको थोड़ी सी लूजिंग ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरह से नाप लेने का जो तरीका है तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो आप वीडियो को देख के नाप लेने का तरीका है तो वो सीख सकते हैं। तो ये देखिए 28 इंच हमारी कमर तैयार है, ठीक है। तो 28 का चौथा भाग होता है 7 इंच। इसमें हम एक कमर में डॉट प्लेट देंगे तो उसका निशान लगाएंगे। एक देखिए हमें इस तरह से हट के निशान लगा देना है कमर का, जो हम यहाँ पे डॉट प्लेट देंगे, ठीक है। और इसके बाद में हम हिप का निशान लगाएंगे। हिप है हमारी 36 इंच, तो 36 का चौथा भाग होता है 9 इंच। तो यहाँ पे हमें 9 इंच पे एक निशान लगा देना है। घेरा हमारा स्ट्रेट है, यानी जितनी हिप है तो उतना ही घेरा हमारा नीचे आएगा, सीधा एकदम स्ट्रेट। तो 36 का चौथा भाग 9 इंच होता है, तो 9 इंच पे हमें देखिए इस तरह से घेरे का निशान लगा देना है। अब इसके बाद में एक निशान ये देखिए जो हमें नीचे लगाना है सीधा स्ट्रेट, तो वो हम पहले निशान लगा देते हैं, ठीक है, सूट की आपकी जो लंबाई का है। इसके बाद में ये घेरा जो है और ये हिप वाला निशान है, इन दोनों को निशानों को इस तरह से मिला के एक निशान इस तरह से हमें सीधा यहाँ तक लगा देना है। और इसके बाद में ये देखिए कमर वाले निशान पे हमें इस तरह से मिलाना है, और ये फुल बस्ट वाले पे इस तरह से मिला देना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से हमारे निशान लग चुके हैं। अब इसके बाद में हम इसका निकालेंगे आर्म होल और ये अपर चेस्ट का निशान, ठीक है। तो ये किस तरह से निकालना है, अगर आपका फुल बस्ट और अपर चेस्ट में फ़र्क है तो अपर चेस्ट का ही निशान हमें यहाँ पे शोल्डर के पास में निशान लगाना है, तो उसका जो आर्म होल निकालने का तरीका है एकदम परफेक्ट निकल जाएगा। अगर आपका फुल बस्ट और अपर चेस्ट में कोई फ़र्क नहीं है, जैसे आपकी फुल बस्ट 34 है और अपर चेस्ट भी 34 है, तो आपको फुल बस्ट वाला ही निशान लगाना है, ठीक है। तो इसमें देखिए कोई फ़र्क नहीं है, 34 इंची अपर चेस्ट है और फुल बस्ट भी 34 है। तो 34 का चौथा भाग 8.5, तो यहाँ पे हमें देखिए एक निशान लगाना है 8.5 इंच पे, और इसमें हम 0.25 इंच इस तरह से माइनस कर देंगे। अब ये देखिए जो हमारा यहाँ पे बचेगा, जो हमारा मेन शोल्डर 14 इंच है ना, 14 इंच पे ये निशान लगा हुआ है और ये आधा इंच हमने बाजू का दबाव दिया है। तो यहाँ जो 14 इंच तैयार वाले निशान से और इस निशान से इस तरह से नापना है, कितना है 0.25 इंच। तो 0.25 इंच इस निशान से इस तरह से रखना है देखिए, और जितना आपका आर्म होल हो आर्म होल का आधा कर लेना है। 14 इंच आर्म होल है तो 14 का आधा होता है 7 इंच। इस तरह से देखिए हमें आर्म होल डाउन करना है। इस तरह से अगर आप आर्म होल डाउन करेंगे तो आपका एकदम देखिए परफेक्ट आर्म होल आएगा, ना लूज होगा और ना टाइट। ये देखिए हमें इस तरह से निशान लगाना है, और यहाँ पे हम फुल बस्ट वाला निशान यहाँ पे भी लगा देंगे, ठीक है। ये देखिए हमने इस तरह से निशान लगा दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए हमें 20 सेंटर इसका निकालना है। तो 6 इंच में 1 पॉइंट एक्स्ट्रा है, तो यानी 3 इंच में हाफ पॉइंट एक्स्ट्रा इस तरह से हमें एक निशान लगाना है, और ये थोड़ी दूर में हमें इस तरह से स्ट्रेट करके लगा देना है। अब इसके बाद में दोस्तों ये देखिए जो हमने बाजू का दबाव दिया था वहाँ से हमें नापना है। तो शोल्डर हमारा आ रहा है यहाँ पे 7.5 इंच यानी 15 इंच, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम इस तरह से इंची टेप को रखेंगे 7.5 इंच पे, और आधा इंच अंदर की तरफ एक निशान हमें ये लगा देना है। और ये जो बाजू वाला दबाव निशान हमने लगाया तो उस निशान से इस निशान को मिला के एक निशान हमें इस तरह से लगाना है, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। और अब आपको लेना फ्रेंच कर्व, इस निशान से इस निशान पे इस तरह से फ्रेंच कर्व को मिला के रखेंगे। ध्यान से देखना है आपको, ये देखिए इस तरह से हमने मिला लिया। अब दोस्तों इसमें देखिए हमारी बाजू का दबाव ऐड है, ठीक है, लेकिन इसका जो शोल्डर हम किस तरह से कम करेंगे, क्योंकि गला हमारा ये डीप है। इस तरह से हमने ये दबाव देखिए बाजू का इसमें माइनस कर दिया है, और ये जो शोल्डर का दबाव है कंधी का तो वो भी हमने इस तरह से माइनस कर दिया है। अब इसका जो आर्म होल है तो इस तरह से हम नाप लेंगे। ये देखिए हमें इस तरह से यहाँ से रखना है, ठीक है, इतना तो हमारा कंधी का दबाव हो जाता है। और इंची टेप को हम इस तरह से अंदर वाले निशान पे रख के ये देखिए इस तरह से, और ये दोस्तों हम नाप लेंगे। तो ये 7 इंच से 1 पॉइंट एक्स्ट्रा है, ठीक है, यानी 7 को हम डबल करेंगे
तो दोस्तों 14 इंच हो जाएगा। और एक पॉइंट ये हमारा जो एक्स्ट्रा है तो ये हमें एक पॉइंट बैक में भी आ जाएगा इस तरह से एक्स्ट्रा, तो 1/4 इंच हो जाएगा। यानी हमारा थोड़ा सा 1/4 इंच आर्म होल लूज आएगा। तो उससे दोस्तों आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि लूज हल्का सा होना चाहिए। टाइट हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए जो मुड्ढे के ऊपर हमें जहाँ पे सेट होना चाहिए तो वहाँ पे आर्म होल नहीं सेट होगा, तो दोस्तों नीचे की तरफ खिंचाव मारेगा आर्म होल। ठीक है, तो इस तरह से आपको हल्का सा लूज ही रख लेना है। तो इस तरह से देखिए हमने फ्रंट का निशान लगा दिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा निशान लगा लेना है, साइड का जो हमें मार्जिन रखना होता है। इस तरह से देखिए यहाँ से हमारे चाक खुल जाएंगे इसमें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ को आपको ध्यान से देखना है, ये जो हमारा बस्ट पॉइंट है तो उसका निशान लगाना है। जो आपकी चेस्ट है उसको हम 10 से डिवाइड करेंगे, तो जितना अंक हमारा प्राप्त होगा तो उसका देखिए यहाँ पे निशान लगाना है। या फिर आप कस्टमर का बस्ट पॉइंट टू बस्ट नाप सकते हैं, तो उसमें देखिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। अगर इस तरह से नापेंगे तो कस्टमर हो सकता है गुस्सा भी हो जाए। तो आप ये इस तरह से जो मैं मेथड बता रहा हूँ, इसका हमें जो फुल बस्ट आएगा उसे हम 10 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो जो अंक प्राप्त होगा तो उसका हमें यहाँ पे निशान लगाना है। ठीक है, तो इस तरह से अच्छी तरह से आपका ये जो बस्ट पॉइंट का दूरी है तो वो निकल जाएगी। तो 34 का 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा दोस्तों 3.5 इंच, यानी 3.4 आता है। ठीक है, तो इस तरह से ये देखिए हमें यहाँ पे एक निशान लगा लेना है। और ये जो हमारा बस्ट पॉइंट और कमर वाला निशान है तो ये नापना है, और इतनी ही दूरी हमें नीचे की तरफ एक निशान लगा देना है। और यहाँ से हमने 3.5 इंच की दूरी पे निशान लगाया था, तो ये निशान हमें इस तरह से लगाना है। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से हमारी जो डॉट प्लेट है ये इतनी लंबी आएगी। अब ये जो हमने 1 इंच यहाँ पे कमर में डॉट प्लेट के लिए लूजिंग दी थी, तो दोस्तों वो हमें क्या करना है, इस तरह से ½ इंच इस साइड में और ½ इंच इस साइड में, ये हमें इस तरह से निशान लगा देना है। और यहाँ से हम इस तरह से मिला के यहाँ निशान लगा देंगे, और यहाँ से मिला के ये इस तरह से मिला देंगे। ठीक है, इस तरह से निशान लगा देना है। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान से देखना है, इसका जब हम शोल्डर कम करेंगे तो वो किस तरह से कम करेंगे, ध्यान से देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए मैंने लंबाई इस तरह से कटिंग कर दी है, जो नीचे एक्स्ट्रा पेपर था तो हमने कटिंग करके निकाल दिया है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा तुरपाई के लिए कपड़ा रख लेना है, क्योंकि जितनी हमारे सूट की लंबाई थी तो वो वहाँ तक हमने पेपर को रख के कटिंग कर लिया है। और यहाँ पे आपको इस तरह से निशान लगाना है। और तुरपाई के लिए जो आप 2.5 इंच या फिर 3 इंच कपड़ा रखते हैं तो वो आप नीचे की तरफ तुरपाई के लिए रख लें। ठीक है, अगर सिलाई वाला बनाते हैं तो सिलाई वाले के लिए 1 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको रख लेना है, तो उससे आपका सूट की लंबाई परफेक्ट आ जाएगी। दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखना है, जो इसका शोल्डर हम कम करेंगे क्योंकि हमारा गला है डीप, तो आपको यहाँ पे आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। ठीक है, यहाँ से हम 2 इंच नीचे की तरफ एक निशान लगाएंगे, और इस निशान को बस्ट पॉइंट वाले निशान से इस तरह से मिला देंगे। दोस्तों आप एक बार ये तरीका ज़रूर अपना के देखिएगा। सूट की अगर फिटिंग आए तो आप कमेंट में अच्छी कमेंट करके बता सकते हैं। अगर फिटिंग पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, इस तरह से सूट कटिंग करने के बाद में। क्योंकि यकीन मानो कि इस तरह से सूट मैंने कटिंग करके अपनी वाइफ का बनाया था, बहुत अच्छी फिटिंग आई थी। ना इसकी शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम, ना यहाँ पे झोल, ना यहाँ पे जो रिंकल पड़ते हैं सूट के तो वो भी नहीं थे। ठीक है, तो इसी तरह से आपको सूट की कटिंग करना है। अब देखिए इसका जो 2 इंच का शोल्डर हमें कम करना है, तो एक यहाँ पे हम निशान लगाएंगे, जैसे कि हम ब्लाउज़ में भी बताते हैं आपको कि शोल्डर इसका किस तरह से कम करना है। इस वाले निशान से ये देखिए जो हमारा बस्ट पॉइंट का निशान है, तो यहाँ पे हमें इस तरह से मिला के 3 से 4 इंच दूरी तक एक ये निशान लगा लेना है। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक देखिए कट हमें ये देखिए इस तरह से कट लगा देना है। तो आपको ये बस्ट पॉइंट से इस तरह से देखिए एक निशान यहाँ पे लगा देना है, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, एक कट हमने यहाँ पे लगा दिया है।
अब दूसरा कट है तो ये हमें यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। अब आपको ले लेना है ग्लू, ये देखिए इस साइड में हमें लगाना है, ठीक है। और इस तरह से हम ग्लू लगाएंगे और इसके बाद में स्केल ले लेना है। यहाँ से देखिए इस तरह से हम बराबर मिला के रखेंगे, ठीक है। और ये इस तरह से जब बराबर मिल जाए तो ये देखिए इस तरह से मिल चुका है। और अब हम इसे क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लगा देंगे एक इस तरह से सीधा निशान। तो दोस्तों देखिए ये शोल्डर हमारा इस तरह से कम हो जाएगा और एक डॉट प्लेट हमारी यहाँ पे आ जाएगी और एक डॉट प्लेट ये आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको सूट में 2 डॉट प्लेट दे देना है, तो इससे जो सूट की फिटिंग है एकदम परफेक्ट आ जाएगी। तो इसी तरह से आपको सूट की कटिंग करना है। अब इसे हमें कटिंग कर देना है। अब हम कटिंग कर लेते हैं बैक पल्ले की। तो इस तरह से देखिए हमें एक पेपर ले लेना है बैक पल्ले के लिए। अब ये जो हमारा फ्रंट वाला पल्ला था तो इसके ऊपर हम इस तरह से रखेंगे। ये देखिए यहाँ से हमें बराबर मिला के रख लेना है। और एक हमें अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए फ्रंट वाले पल्ले से इस तरह से बराबर मिला के रख देना है, ठीक है। ये हमने इस तरह से बराबर मिला के एक निशान लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जो 20 सेंटर हमने लिया था, ये दूरी और ये दूरी, तो यहाँ से हम बैक पल्ले को आधा इंच सिर्फ बाहर की तरफ एक निशान लगाएंगे और इस निशान से इस निशान को मिलाते हुए इस निशान पे मिला देना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। आप चाहें तो पहले एक ये निशान, ये देखिए जो हमारा बैक पल्ले का अपर चेस्ट का निशान है, तो इस तरह से लगाने के बाद में आप इस पल्ले को इस तरह से हटा के रख लें और इसके बाद में यहाँ से मिलाना है इस निशान पे और यहाँ पे इस निशान पे, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। इस तरह से मिलाने के बाद में आपको इस तरह से एक निशान लगा देना है। तो इसके जो आर्म होल है दोस्तों एकदम परफेक्ट आ जाएगा। तो इस तरह से अब हम सूट की कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों देखिए हमारा सूट कटिंग हो चुका है। अब हम फ्रंट वाले गले के निशान लगा लेंगे। तो 2.5 इंच इसका हम गला ब्रॉड रखेंगे। डीप इसका हम 6.5 इंच या फिर 6 इंच रख सकते हैं। तो 6.5 इंच इसका हम गला डीप रख लेंगे। इस तरह से हम गोल गला इसका बना लेंगे। आप इसमें गला कोई भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह से कटिंग करके बनाना है तो कटिंग कर सकते हैं या फिर आप इसके बुकरम से बना के पलट सकते हैं या फिर पेपर पेस्टिंग में भी गला बना सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से हम बैक गले को बना लेते हैं। बैक गला डीप रखेंगे दोस्तों हम 8 इंच। तो इस तरह से देखिए हमारा ये सूट कटिंग हो चुका है। अब हम आपको बाजू कटिंग करके बता देते हैं फटाफट। यहाँ पे आप इस तरह से इसके नीचे देखिए ये जो हमारा साइड का पेपर बचा हुआ है यहाँ का, तो आप इसके नीचे इस तरह से ग्लू लगा के यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं अगर आपको पैटर्न इस तरह से बना के रखना है, ठीक है। और इसके बराबर से यहाँ पे इस तरह से कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से इसको देखिए हमें बंद कर लेना है, ठीक है। और कपड़े में इसी तरह से रख के निशान लगा लेना है। और उसके बाद में ये देखिए जो हमारा बस्ट पॉइंट की निशान लगा हुआ है, यहाँ से हम 1.25 इंच ऊपर की तरफ एक निशान लगा के डॉट प्लेट जो हमारी डलेगी तो यहीं 1.25 इंच जो दूरी यहाँ से लगा के निशान से डॉट प्लेट लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से कटिंग हो चुका है। अब हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं। अब दोस्तों हम बाजू की कटिंग करेंगे। इस तरह से हमें पेपर लेना है। अगर लंबी बाजू आपकी है तो पेपर थोड़ा सा लंबा ले लेना है। छोटी बाजू है तो आप 8-9 इंच लंबाई पेपर की ले लेंगे तो चल जाएगा, उसमें बाजू कट जाएगी। इस तरह से पेपर को हम फोल्ड करेंगे और उसके बाद में हमें क्या करना है, बाजू की लंबाई का निशान लगाना है। तो यहाँ से देखिए इस तरह से हम एक निशान ऊपर की तरफ लगाएंगे
और बाजू की जितनी लंबाई है उसमें आधा इंच हमें प्लस कर लेना है। तो बाजू की लंबाई है 5 इंच, तो हम 5.5 इंच पे एक इस तरह से निशान लगाएंगे और इसके बाद में ये देखिए हमें इस तरह से निशान लगा देना है। एक निशान हम यहाँ ऊपर भी इस तरह से सीधा लगा देंगे। दोस्तों जो बाजू का आर्म राउंड है तो ये देखिए हमें यहाँ पे निशान लगा लेना है। बाजू का आर्म राउंड है 12 इंच, तो 12 का आधा होता है 6 इंच और इसमें हम आधा इंच इस तरह से लूजिंग दे देंगे, ठीक है। तो ये वाले निशान से हमें इस तरह से एकदम स्ट्रेट एक निशान लगा देना है, ये इस तरह से, ठीक है। और एक निशान हम लगा देंगे यहाँ पे। अब देखिए जो हमारा आर्म होल होगा तो उसका आधा करना है। तो दोस्तों ये आर्म होल है 14 इंच, तो 14 का आधा कितना होता है 7 इंच, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हमें यहाँ से नापना है बाहर वाले निशान पे। जितनी दूर हमें इंची टेप को इस तरह से घुमाना पड़े तो हमें यहाँ से इस तरह से रखना है और यहाँ पे इस तरह से नापना है, ठीक है। और जहाँ तक हमारा इंची टेप जा रहा है आर्म होल का आधा करके इस तरह से, तो वो निशान हमें लगा देना है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक देखिए जो दूरी है यहाँ से वो डाउन हो जाए, जैसे हम आर्म होल के सूट के आर्म होल के डाउन करते हैं, तो इसी तरह से आपको बाजू के आर्म होल को डाउन कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए निशान लग चुका है। अब यहाँ से हम एक 20 सेंटर बनाएंगे, तो 6.5 इंच में 1 पॉइंट एक्स्ट्रा है, तो 3.25 में हाफ पॉइंट एक्स्ट्रा इस तरह से एक निशान लगाएंगे। और इसका देखिए हम बनाएंगे इस तरह से बॉक्स, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। और इसके बाद में इसका हमें एक बॉक्स बना लेना 2.5 इंच का 1.25 इंच। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका 20 सेंटर निकालेंगे, ठीक है। इस तरह से इंची टेप को फोल्ड कर देंगे तो ये हमारा 20 सेंटर हो गया। और इसके बाद में हम यहाँ पे 1 इंच में 1/4 इंच कम यानी 1.25 इंच यहाँ पे इस तरह से निशान लगाएंगे। और अब हमें फ्रेंच कर्व की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए जो पहला वाला निशान है तो पहले वाले निशान से और इस वाले निशान पे इस तरह से फ्रेंच कर्व को मिलाना है और इस तरह से ये देखिए निशान लगाएंगे। फ्रेंच कर्व को इस तरह से अब हमें घुमा लेना है और इस वाले निशान से यहाँ पे मिलाना है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा। बाजू आप इसी तरह से कटिंग करेंगे तो आपकी बाजू एकदम परफेक्ट कटेगी, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हमें क्या करना है, आधा इंच ऊपर की तरफ एक निशान लगाएंगे और इसका हम 20 सेंटर बना लेंगे। और यहाँ पे हम आधा इंच ऊपर की तरफ रख के ये जो निशान हमारा दूसरा वाला है बाहर की तरफ, तो यहाँ से हमें इस तरह से फ्रेंच कर्व को मिलाना है और इस निशान पे मिला देना है, ठीक है। तो ये जो हमारा आर्म होल बैक साइड का इस तरह से निशान लग जाएगा। फ्रेंच कर्व को फिर उसी तरह से घुमाना है और इस निशान से इस निशान पे मिला देना है। तो ये देखिए बाजू का आर्म होल का निशान हमारे वीडियो में कुछ तकनीकी खराबी के कारण बाजू के मोहरी का निशान लगाने का वीडियो में नहीं ऐड हो पाया, तो आप बाजू के मोहरी का निशान लगा के और साइड में 1.5 इंच का मार्जिन रख के बाजू की कटिंग कर लेना। और दोस्तों अगर आपको ये सूट की कटिंग का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जब हम नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेके, तब तक के लिए नमस्कार।